आप देख दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल चलते हैं। क्या ब्रिटेन ने 24 मस्जिद बंद कर दी? नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसी कोई खबर है। जांच पड़ताल की मैंने सुनी थी कि जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बंद होने की न्यूज़ अभी तक मेरे तक नहीं पहुंची। खैर, लोग की वीडियो क्या वाकई बंद हो गई, ये देखते हैं फिर बात करते हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का। टाइटल है ब्रिटेन क्लोज 24 मॉस्क एक्सेप्ट हिंदुइज्म इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है मामला भाई। इनके मुताबिक ब्रिटेन में 24 मस्जिद बंद कर दी गई। लेट्स सी। टायर हैं बिल्कुल सही। 24 मस्जिदों को ब्रिटेन के अंदर क्लोज कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। ये कहा गया है कि यहाँ इंतशार की बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सर, क्या वजूहात है कि मिडिल ईस्ट हो जाए, यूरोप हो जाए, वर्ल्ड के अंदर इस्लामोफोबिया जो है वो इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि कभी अल्लाह अकबर के नारों पर बैन लगाया जाता है, कभी मस्जिदों को बंद किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुइज्म को फ्रोग मिल रहा है। क्यों? अब जवाब सुन लें। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि डेली मेल की एक खबर थी पिछले साल नवंबर की, जिसमें यह बताया गया था कि भाई जो ब्रिटेन में कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर वायलेंस को और हेट स्पीच दी गई हैं, जिसमें लोगों को भड़काया गया है, यहूदियों और इजराइल के खिलाफ मतलब आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं और उसमें बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे याद है कि इसकी जांच चल रही थी, और अभी मैंने आज ही सुबह कहीं खबर पढ़ी है। कनाडा से चलने वाली एक वेबसाइट है नेशनल टाइम्स करके, उस पर यह खबर पहुंची थी कि 24 मॉस्क को क्लोज किया जा रहा है, लेकिन और कहीं मुझे ये खबर दिखी नहीं थी। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर मुझे दिखी नहीं थी। हाँ, डेली मेल चूंकि बड़ा अखबार है ब्रिटेन का, तो वहां पे उन्हें पिछले साल की ये खबर जरूर पड़ी थी, जिसमें ये बात की गई थी कि इन मस्जिदों में हेट स्पीच दी गई है, भड़काए गए हैं, लोगों को वायलेंस के लिए प्रेरित किया गया है, तो उन पर जांच चलेगी। अब हो सकता है कि मे बी ये जांच चल के ये रिपोर्ट आई हो जिसके बाद कुछ ऐसा फैसला किया गया हो, लेकिन अभी तक मैंने बाकी बड़े मीडिया हाउसेस पे ये नहीं देखा कि इन 24 मस्जिदों को बंद कर दिया गया। मतलब जब तक ये वीडियो में बना रहा हूं तब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, एक कनाडा से चलने वाली वेबसाइट के अलावा। तो अब हो सकता है कि आजकल में 2 दिन 3 दिन में कहीं ये खबर आ जाए कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से बंद करने वाली खबर जो है वो एक आध को छोड़कर और कहीं नहीं आई। ये दरअसल ये है जी, आपने खुद ही इसमें फरमा दिया कि इस्लामोफोबिया है ये मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि उनका मजहब जो है उन्हें रवादारी की तालीम नहीं देता, क्योंकि किसी भी मजहब के मानने वाले की गलती उसके मजहब की गलती नहीं कही जा सकती, किसी के मजहब को बुरा भी नहीं। लेकिन ये है कि ब्रिटेन की जो बात है, इधर जब ये मंगला डैम बना है, यहाँ से काफी तादाद में लोग कस्बों के कस्बे जो है ना उधर गए हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके वीजे पे उन्होंने जाके मेहनत की है। अब ये दूसरी या तीसरी नस्ल जब उनकी आई है तालीम हासिल करके, पढ़ लिख के, तो आपने देखा कि ये हालिया इलेक्शन में भी उनके ब्रिटेन के जो हुए हैं उसमें काफी पाकिस्तानी जो हैं, ये कह लेंगे पाकिस्तानी बेस्ड ब्रिटिश, वो इलेक्ट होके आ गए हैं। ठीक है, मेयर जो है ना सादिक खान साहब जो है ना दूसरी दफा जो है ना मुंतखब हो चुके हैं, और ये इसी तरह एक वारसी साहिबा थी, वो एक दफा चांस बन गया था कि शायद वजीर। मसला ये है कि उन्हें ऋषि सोनाथ से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा मुस्लिम दुश्मनी में। मसला ये है कि इनकी मेहनत की वजह से जो उन्हें मुकाम हासिल हुआ, मेरा ख्याल है कि वो उससे कुछ ज्यादा है। बस यही एक हालांकि कहा यह जाता है कि ये बर्रे सगीर को लंदन का मेयर बना, आप उसको कह रहे हैं कि शायद वो वजीर आजम बन जाता, पीएम बन जाता ब्रिटेन का। इतना आसान नहीं है मेयर से पीएम बना। आप समझ रहे हो मेयर कहां पर है और पीएम कहां पर है? पीएम तक पहुंचने के लिए सादिक खान को पता नहीं कितने और स्टेप आगे बढ़ चलना पड़ेगा। मेयर होता है जैसे आपके इलाके का, जैसे मेरे शहर का मेयर जो म्युनिसिपैलिटी संभालता है, पार्षद एक तरह से कहें। आप समझ रहे हो? अभी तो वो एमएलए भी नहीं बना, जिसे आपके यहां एमएनए कहते हैं। सादिक खान तो अभी वो भी नहीं बना, उसके ऊपर एमपी है, उसके ऊपर चुनाव लड़ेगा, बहुत टाइम तक पॉलिटिक्स करेगा, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तब जाकर शायद कैंडिडेट भी बनाएगी पार्टी।
मतलब मेयर तो हो गया कि लाहौर का जो मेयर है बताओ, पार्षद है, वो म्युनिसिपैलिटी का चीफ होगा, उसको कहोगे जी पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा, उस रेस में है। कैसी बातें करते हो यार आप लोग, कुछ तो सोचा करो। और ऋषि सुनक हाँ में हाँ मिलाएगा, वाह जी वाह। कहीं भी आप लोग ना दूसरे रिलीजन वालों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते आप लोग, कहीं भी। और इसका उल्टा खामियाजा आप लोगों के साथ भुगतना पड़ रहा है। जिसको जिसको आप लोग नीचा दिखाते हो ना, हर जगह उस जगह आप लोग नीचे हो जाते हो। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, धक्के मारकर मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है। क्राइम में मुसलमान है, जेल में मुसलमान है, टेरर एक्टिविटीज में मुसलमान है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान है। दुनिया अंधी थोड़ी ना है यार। इसमें वो मुसलमान भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो बेचारे अच्छे हैं, जो कुछ करने की कोशिश में गए हैं, ब्रिटेन में हो या कहीं भी हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी इस लपेटे में बेचारे आ जाते हैं आपकी इसी सोच की वजह से। जो लोगों ने उनको देख के, यानी ब्रिटिश को देख के जो है ना वो मेहनत करना सीखा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है कि आप बजाय उन मसाइल का हल निकालने के, अब अगर ये बुरा भला ही कहना है तो ये इसराइल क्या नहीं कर रहा। ये इधर 4 बंदे हलाक होते हैं तो जीनोसाइड का जो है ना शोर हो जाता है जी, ये कत्ले आम हो गया, कत्ले। अब उधर बच्चों के कैंप के ऊपर जो है ना, स्कूल के ऊपर जो है ना ये बात, और कमला हैरिस धड़ल्ले से कह रही है कि जी हम इसके दिफा में इसके साथ खड़े हैं। ये असल में डिटाई है इनकी। जब बंदा ढीठ हो जाए, कह रहे कि मैंने अपने ही कही हुई बात पे अमल नहीं करना, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका जवाब फिर उन्हीं की जवाब में जो है ना, उन्हीं की जुबान में देना चाहिए। इधर से भी कुछ लोग, आई अग्री, आई कंप्लीटली अग्री। बिल्कुल भाई, आप लोग उसी भाषा में जवाब दें, और हम इंडियंस तो ये चाहते हैं कि आप लोग उसी की भाषा में जवाब दें ताकि और जल्दी धक्के मारकर बाहर निकाले जाएं। मैंने क्या कहा था कि हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सही हुआ है। वरना अगर 50 साल बाद ये चीजें बाहर आती, ये मंसूबे बाहर आते, ये प्लानिंग बाहर आती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। बीमारी जल्दी बाहर आ गई तो उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। अगर यही बीमारी घर बना लेती, 40-50 साल बाद ये चीज सामने आती, असल मंसूबे सामने आते, तब तक तो देर चुकी होती, फिर बीमारी को नहीं मिटाया जा सकता था। अब वो बीमारी हटा दी जाएगी और जहां जहां से वो बीमारियां आई हैं वहां वापस कर दी जाएंगी। ऐसा होना शुरू हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे टाइम पर हुआ जिससे पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि शिट, ये हो क्या रहा था, और अब तो इस पर कुछ करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया ने करना शुरू कर दिया। बातचीत होनी शुरू हो गई है, रूल्स बनने शुरू हो गए हैं, कानून बनने शुरू हो गए हैं। और ब्रिटेन का रवांडा प्लान तो वही है। लोग सामने आए जो उनकी जो है बातों का, एतराज का मुदल्लल जवाब दें। ये मतलब हवाई बातें नहीं, तारीख से साबित करें, वाकयात से साबित करें, तो ये खत्म हो सकता है। लेकिन सर, जहाँ पर भी मुसलमान कम्युनिटी है, मैं चाहे पाकिस्तान से है या दीगर किसी भी मुस्लिम ममालिक से है, मुस्लिम जो हैं वो ये अपने एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। अब मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगी, यूरोप की बात नहीं करूंगी, दुबई और सऊदी के अंदर 6 लाख से अभी रिसेंट पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है जो कि बैगिंग कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर, सऊदी और दुबई अब मुसलमानों को प्रेफरेंस दे रहा है एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद। क्यों? ये बदकिस्मती से ना, ये फिर वही बात है कि ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती से ये कुछ हरकत हैं जो मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है। और सर, अपना मुल्क में इंतशार तो कोई भी नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं, हमारे हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि भाई बाहर से कोई आए और आके यहाँ पर गलत एक्टिविटीज करे और हमारा मुल्क खराब हो या बर्बाद हो या बदनाम हो। सेम एज इट इज यूरोप भी यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर मुसलमान जो है वो कहते हैं हमने शरिया लो आना है लेके, फिर हम कहते हैं कि हम ये तो कहते हैं जी बकौल उनके जी मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हमले मुसलमानों पे हो रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है हम वो कहे कि मैंने आपको निकाल देना आपके मुल्क से, और उल्टा जो है ना उन पे हमले हों, ऐसी बात जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। मामूली बातों डिफेंड करने में तो पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है। बेलज, निर्लज, बेशर्मों की तरह डिफेंड करते हैं, निर्लजों की तरह डिफेंड करते हैं, बेशर्मों की तरह डिफेंड करते हैं।
आंखों में पानी नहीं होता इनके कि यार सच्ची बात बोल रहे हैं तो मान ले कि नहीं 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 नहीं, नहीं गलती। ब्रिटेन के अखबार पाकिस्तानी मुसलमानों की करतूतों से रंगे पड़े हैं, ब्रिटेन के जेल भरे पड़े हैं, और आप कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नहीं, उल्टा पाकिस्तानियों पर ही हमले होते हैं। जितना नादान बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, दुनिया नादान नहीं है। को तोड़ मरोड़ के बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। हाँ, ये जो बैगिंग वाली बात आपने की, ये सरासर पाकिस्तानियों का जो है कसूर है। उन्हें एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि ये उनका ये इनफरादी फेल जो है ना, पूरे कौम की बुनियाद बदनामी का बायस बन जाता है। सर क्या लगता है जी, एक तरफ इस्लाम को डिफेम किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, या जिस तरह से नीचे किया जा रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर इस्कॉन टेम्पल जो कि इंडिया के बाद यूरोप के अंदर है, इतना ज्यादा फ्लॉग दिया जा रहा है। इवन कि यूरोपियन जो गर्ल्स हैं स्पेशली, वो इंडियन कल्चर को इतना ज्यादा मोटिवेट होकर अपनाती हैं, या फिर हिंदू से शादी करती हैं, या उनके मजहब के मुताबिक उस तरह से रस्मात करती हैं। सर क्या वजूहत है भारत के कल्चर की? जहाँ तक तो उनके कल्चर की बात है ना, हिंदुइज्म जो है ना, अगर आप तारीख देखें, ये कोई वेल डिफाइंड मजहब ही नहीं है। अच्छा, ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, फिर आप नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी आवाजें उठेंगी और फिर लतियाए जाएंगे हर तरफ से। यही होगा। ये आप बताएंगे कि वेल डिफाइंड मजहब नहीं है। पहली बात तो हमारा मजहब ही नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। ये तारीख ये बताती है कि अंग्रेजों ने जब यहाँ मर्दमशुमारी करवाई है ना, तो ऐसे लोगों को भी हिंदू लिख दिया गया जिन्होंने किसी मजहब को प्रॉपरली ऑन नहीं किया था कि जी आप बुद्ध मत हैं, जैन मत हैं या सिख मत से जिन्होंने कुछ भी नहीं था ना कहा, वो हिंदू मत के खाने में डाल दिए गए। वैसे भी देखें तो ये शुमाल के देवी देवता उनके कुछ और हैं, जनूब के कुछ और हैं, इधर उनके मजहबी उसूल कुछ और हैं, उधर कुछ और हैं। तो ये एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मलगूबा है, बहरहाल उनकी किताबें जो उनके बड़ों ने लिखी हैं, जो दानिशमंद लोग और मजहब के हों, अच्छी बात ही हमेशा लिखते हैं। ये उसी का नतीजा था कि ये बड़ी देर तक अमन, आश्ती, रवादारी का हिंदुस्तान जो है ये मरकज रहा है। तारीख ये भी बताती है कि उस वक्त जो है ना, ये जो है ना भाईचारा जो है मुतासर हुआ है, जब कांग्रेसी वजारतें जो है ना, उन्होंने जो है 1939 से 1941 2 साल तक जो हुकूमत की है, तो वो जिस तरह के वाक़या सामने आए कि जहां मुसलमान थे उन्हीं इलाकों में फसादात हुए और वही लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया गया। आप पीरपुर रिपोर्ट पढ़ें, कायदे आजम की हिदायत पे राजा साहब और महमूदाबाद में जो है ना, वो और दूसरे लोगों ने मिलकर मुरतब की थी, वो बड़ी क्लियर एंड कट है। तो ये अगर चलते रहते, मगर बदकिस्मती से हुआ ये कि हिंदू लीडरों ने ये सोचा कि अब मौका है, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी ब्रिटिश जो हैं ये अपने जो आइडियोलॉजी लेके डेमोक्रेसी की आए हैं, कभी ना कभी ये इलेक्शन करवाएंगे और हमारी क्योंकि अक्सरियत है, तो अब मौका होगा कि वो 1000 साल बदला लिया। हालांकि 1000 साल बदले वाली कोई बात नहीं। तारीख बताती है कि औरंगजेब जिसपे कत्लो गारत का इल्जाम लगता है ना, उसने भी कई आला अहदेदार हिंदू रखे हुए थे। अकबर की रवादारी तो जो है वो मशहूर है, वो दीन इलाही तक इनको जो है ना। लेकिन ये जब ये वाकया आया सामने, पंडित नेहरू के जरा अल्फाज याद कीजिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही ताकतें हैं, एक अंग्रेज और दूसरे हिंदू। तो जवाब में भी कायदे, ये कब पंडित नेहरू ने कह दिया? और जिस मेजोरिटी में आप रहते हैं, अभी आपने एग्जांपल दिया ना, ब्रिटेन में आपके जो सादे खान हैं वो मेयर बन गए, दूसरी बात, इस पे तो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन भाई ब्रिटेन एक क्रिश्चियन कंट्री है और उसका पीएम एक क्रिश्चियन है, उसके अंडर बने ना आप ही की बात को दोहरा रहा हूं मैं। तो ब्रिटेन तो अच्छा काम कर रहा है ना भाई, है कि नहीं? भाई जिस देश में रहोगे वहां पर मेजोरिटी अगर किसी की है तो उसको तो साथ रखना पड़ेगा ना। रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई भारत एक हिंदू मेजोरिटी देश था, अगर औरंगजेब सो कॉल्ड राजा, तो उसका बिना हिंदुओं का काम कैसे चलता है? कैसे चलेगा काम?
गजब हाल है यार। कायदे आजम का ये था कि नहीं, एक तीसरी ताकत भी है और वो मुसलमान है। और उन्होंने फिर बाद में थोड़े ही अरसे में, चंद ही सालों में साबित कर दिखाया, जब इलेक्शन हुए हैं तो उसमें मुसलमानों की सीटें मुस्लिम लीग जीती है। तो ये इकट्ठे रहे हैं, इख्तलाफ 20 साल चलता रहा है, इख्तलाफात दबे भी रहे हैं, दोनों तरफ से लोगों ने कोशिशें भी की हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से ये है कि उधर इंतहा पसंद है, ये मोदी साहब तीसरी दफा आ चुके हैं, ठीक है जी। जब एक तरफ से ज्यादती हो रही है और आप ये तवक्को करें कि दूसरा बंदा सर झुका के वो बर्दाश्त करता रहेगा। इंतहा पसंद है तो हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी हैं, आप क्या हैं? इंतहा पसंद हम हैं तो दुनिया भर में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे यहां बनी हैं, आपके यहां एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम इंतहा पसंद हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पूरा दुनिया लोहा मान रही है, आप कौन हैं? हम इंतहा पसंद हैं तो भारत के लोग जो है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम इंतहा पसंद हैं तो हम मार्स पे पहुंच गए, हम मून पे पहुंच गए, आप कहां पहुंचे? फैक्ट के साथ बात कीजिए, फैक्ट के साथ। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी उसके यहां 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी ओसामा बिन लादेन उसके यहां मिलता है। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी उसके यहां ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी अभी पिछले महीने गिरफ्तार होता है, पिछले महीने। इंतहा पसंद है इसलिए आपके यहां का कसाब आकर भारत में 150 लोगों की जान लेता है। पाकिस्तान इंतहा पसंद है इसलिए मुंबई हमलों में शामिल साजिद मीर को छुपा कर रखता है, बाद में जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी गिरफ्तारी करवाता है। वो पाकिस्तान से होती है गिरफ्तारी, भारत में बता दीजिए। फैक्ट से घुसने नहीं दूंगा, प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा। ये जो है ना बिल्कुल इर्रेशनल चीज है। तो दूसरा बंदा जवाब देगा, चाहे वो अपने एक के मारने की बजाय 10 मारने की बजाय उनके एक को जख्मी करे, लेकिन ये उसका एक रिएक्शन जो है ना वो भी उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। लेकिन सर, पहले अगर बरसगीर की बात करें, उसके बाद जब पार्टीशन हुई, या पहले के भाईचारे की बात करें, जो भी मुसलमान, हिंदू और अंग्रेजों या जितने भी मजहब थे उनमें ये फैलता गया, या इंतशार भी फैला और कत्लो गारत भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जब पार्टीशन हो गई, कायदे आजम की वफात भी हो गई, गांधी की भी वफात हो गई, उसके बाद सर अगर अब तक की हिस्ट्री देखें तो सर जो डेवलपमेंट का रास्ता है उस पर सिर्फ भारत नजर आता है। पाकिस्तान के अगर देखें तो मार्शल लगे, लेकिन उधर नहीं लगे। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो काफी ज्यादा वो जब ये हुई थी, जंगे हुई थी, तो उसमें भी हजारा हमें ही पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखें अब की, तो अब तो बिल्कुल ही हमारे मुस्लिम ममालिक भी हमें बाइकआउट कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट तक नहीं भेज रहे यहाँ पर। तो सर क्या वजूहत है वो पार्टीशन के बाद ऊपर जाते रहे थे, हम नहीं? इन्वेस्टमेंट जो है ना, जहाँ तक भेजने की जो है ना बात है, ये सरमायादारी या कैपिटलिज्म का दौर है। जो बंदा 1 रुपया लगाता है ना इस उम्मीद पे कि वो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 2 तो कम से कम कमाए, ठीक है। और ये उस वक्त बात मुमकिन होती है कि जब आपके मुल्क में वो आए, सियासी इस्तेहकाम हो, हुकूमत हर 2 साल बाद या 1 साल बाद तब्दील ना हो जाती हो, और हर पार्टी मामूली सी बात को, दाखिली एक अमूर को उठा के अमेरिका ना ले जाए जी आप आए और ये देखें हम पे ये जो है ना जुल्म सितम हो रहा है। उन्हें खुद सोचना चाहिए वो क्या करते रहे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप खुद दूसरों को रगड़ा देते रहें, और अब अगर उनके बगौल उनको दिया जा रहा है तो वो चीख उठें जी, और फिर भारतीय लाभी भी मिल जाए और इसराइली लाभी भी मिल जाए और पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मूव कर दीजिए। ये किसी तरह पेट्रियाटिक जो है ना बिहेवियर नहीं है। दूसरी रही बात जी कि ये मार्शल लॉ वगैरह, मार्शल लॉ ने ना सवाए जनरल ज़िया पर जो है ना ये इल्ज़ाम आता है कि मजहबी इंतहा पसंदी को जो है ना वो रोक दिया। तो अब उधर इंडिया में देखें, ठीक है, उधर तो जो है उन्होंने इस चीज को ये दिल में बांध के रखा हुआ है। कोई नहीं चाहता था उधर से, ना बलदेव सिंह चाहते थे, ना उनके पंडित नेहरू चाहते थे, ना ही गांधी चाहते थे कि जी ये तकसीम हो, ठीक है। अब हो गई तो ये जरा उनके मास्टर तारा सिंह की आवाज याद कीजिए कि बच्चा है खेलने के लिए गमला मांग लिया, कब तक खेलेगा, तोड़ देंगे, ये अल्फाज है उसके, ठीक है जी। तो ये जब मुल्क बन गया, चाहिए तो ये था कि वो खुले दिल से तस्लीम करते, मगर खुले दिल से तस्लीम नहीं किया। आप देखें, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये कैसे नापा जाता है कि खुले दिल से तस्लीम नहीं किया? ये कैसे नापा जाता है? इसका पैमाना क्या है?
खुले दिल से क्या होता है जी? अटल बिहारी वाजपेयी आपके मीनारे पाकिस्तान पे गए, इससे बड़ा खुले दिल क्या होता है? पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए इससे बड़ा खुला दिल और क्या चाहिए? कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं। बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन बुद्धि नहीं है। सादात ऐसे हुए हैं कि मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है। उनके रद्द अमल में ये शालमी के या कृष्ण नगर के फसादात जो है ना, उसका रद्द अमल इधर जो है ना वो दिखा है। अगर ये पुरअमन जो है इंतकाल आबादी हो जाता तो ये बड़ा अच्छा मौका था। और ये बानियों की, उधर से गांधी की मैं इतना दूर कहूँगा, इधर से कायदे आजम की, और बाद में ये लियाकत नेहरू मुआहदा भी हुआ। जब ये फसादात हुए हैं तो इन दोनों ने जो है इस पे साइन किए कि आप उधर से हमारी मुस्लिम आबादी को, इधर से हम आपकी गैर मुस्लिम आबादी को जो है ना वो भेज देते हैं। ये सोच समझ रखने वाले लोग उस वक्त मौजूद थे, संभालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का जो माइंड है ना मुस्लिम दुश्मनी का, वो बदकिस्मती से अभी तक नहीं बदला। हालांकि अब उसकी हुकूमत नहीं रही, लेकिन उसकी बजाय बीजेपी आई है, उसका माइंड सेट जो है ना वो उससे भी कहीं आगे है। बल्कि सही पूछे तो मैं ये कहूँगा कि अब उसके मुकाबले में कांग्रेस का माइंड सेट जो है ना वो ज्यादा जमहूरी नजर आता है। मुसलमान दुआ करते हैं कि शायद ये बेहतर करे तो इसको हटाएं तो ये आ जाए। कांग्रेस को वोट मिले हैं इस दफा, उसकी इंतहा पसंदी के मोदी को लेके बैठ गई है। जहाँ उसने मंदिर ढा के मस्जिद ढा के मंदिर, उस शहर से वो हारा है। ठीक है, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अगर मैं सारे मुसलमानों को पूछना चाहता हूं, और खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों से, मस्जिद ढहा के मंदिर बनाया? मस्जिद किसको ढहा के बनाई गई थी? हमारे मंदिर को ढहा के बनाई गई थी। वो ओरिजिनली मंदिर की जगह है, वहां मंदिर था हमारा। मंदिर को बाबर ने ढलाया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। वो आप नहीं बताओगे, मैं बताने के लिए बैठा हूं ना। ऐसे बात नहीं चलेगी। और ये साबित हो चुका है, 550 साल की लड़ाई लड़ी है हमने, कोर्ट से हासिल किया है फैसला, समझे? और ये एक मुसलमान ने ढूंढी थी चीज, एक मुसलमान ने खुदाई की वहां पर, और वहां नीचे मंदिर मिला। सुनिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो ना जो मूर्तियां मिलना शुरू हुआ, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स। Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. तो पाकिस्तान के मुसलमानों, सिर्फ एक तरफा बात मत करो कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया गया। मंदिर तोड़ के मस्जिद बना था। आपका झूठ है ना, झूठ तो झूठ रहेगा। आप उसको 1000 बार कहोगे तो सच थोड़ी ना हो जाएगा। सच ये है कि वहां मंदिर था, मंदिर को बाबर ने तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट से केस से लड़ रहे थे, उस जमीन हमें मिली, जमीन की लड़ाई थी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी कि उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, उस जमीन का मालिक कौन है। उस जमीन का मालिक हिंदू पक्ष निकला, क्योंकि कागज उसके पास, सबूत उसके पास, सारी चीजें उसके हक में। पैगाम है, अगर जो मतलब एनालाइज करने वाले लोग हैं वो अगर करें तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है और उनको समझ लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो चुन लाई की वो पेशीनगोई जरूर साबित होगी कि आप इस पाकिस्तान को रो रहे हैं। यही हाल रहा आपका मुस्लिम दुश्मनी का, यहाँ 10 पाकिस्तान बनेंगे। सही बात है। और देखिए ना सर, आपने कहा कि वहाँ गांधी भी नहीं चाहता था, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे। पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा जो था वो कायदे आजम ने जदोजहद की। लेकिन अगर हम बात करें सर, वो जदोजहद जो है, जैसे तारा सिंह ने कहा कि बच्चा है ये गमला जाता है खेलने दो, तो सर आज देखिए ना उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम खेल ही रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद अब भी रिसेंट एक मूवी आई थी गदर 2 और 1। गदर में
वो हिंदुस्तान ने दिखाया कि पाकिस्तान, उन्होंने तारा सिंह को दिखाया, तारा सिंह ने कहा कि भारत का दरवाजा अभी भी खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कि भारत चला जाएगा सारा। मेरी तरफ से भी है, मैं हालांकि कोई बड़ी नुमाया शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से भी यही है कि आज अगर पाकिस्तान का दरवाजा खोला जाए ना, तो और नहीं तो ये मशरकी पंजाब से बहुत से लोग जो है ना वो आएंगे। वजह यह है ये इंटरनेट का दौर है, ठीक है, फेसबुक का दौर है, ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप का दौर है, तो लोगों में मैं अभी भी क्लियरली बताऊं कि बड़ा अब एक दूसरे के अंदर एहतराम और उनके साथ दोस्ती भाईचारे का है कि जी ये किसी ना किसी तरह हो जाए, इनके दरमियान जो भी मसला कश्मीर है दीगर है सेटलमेंट हो जाए तो हम लोग आए। हमारी तारीख उनके चप्पे चप्पे पे बिखरी पड़ी है, हम तो जब जाएंगे तो वो उनकी बात ठीक है, आधा पाकिस्तान टूरिज्म के लिए जाएगा, हमेशा के लिए बसने के लिए शायद ना जाए, क्योंकि हमें पता है कि बम्बई में ऐसे कितने घर हैं जहाँ टॉयलेट भी नहीं है, कितने लोग हैं जो उनकी बात नहीं है, अब भी है, अब आज 5 साल पीछे चले जाएं। अब ये अगर मीडिया का दौर है, अगर उन्होंने इसको पेंट अप कर दिया है और जलती हुई चीज को एक बड़ी जन्नत बना के दिखा रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का असर है। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं ये आजाद मीडिया को कश्मीर जाने दिया जाता, क्यों नहीं ये उधर आसाम जाने दिया जाता कि वो जाके खुद देखें कि हाँ क्या छुपाने की क्या। ये अभी पिछले दिनों जो है, अरे किस जमाने की बात कर रहे हैं, कौन सी आजाद मीडिया जो है वो कश्मीर नहीं जाती है, पाकिस्तानी मीडिया छोड़कर। अभी G20 की मीटिंग कराई, दुनिया भर से मीडिया आई, मुसलमान देशों से, मिडिल ईस्ट से, सब ने व्लॉगिंग की, सब व्लॉग बना रहे हैं, सब घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। कौन से जमाने में हो सर। और टॉयलेट, चलो टॉयलेट की बात तो छोड़ ही दो यार, क्या बात करते हो तुम लोग यार। मुझे बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तानी ऐसी बेवकूफी भरी बात करते हैं, वो ऐसी बात पर यकीन करते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान एक बार फिर सुनवाना चाहूंगा टॉयलेट को लेकर। उनकी बात तो मानोगे, चलो इंडियन की बात नहीं मानोगे, उनकी बात तो मानोगे, सुनो। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। अब यार इसके बाद भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि भारत में टॉयलेट्स नहीं है, तो यार अब इसका क्या उपाय है। आप कह दो कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, कोई लाख सबूत दे दे, आपको मानना ही नहीं है। आपने कहना है कि भाई मैं जानता हूं कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है। कोई जवाब नहीं इसका, कोई जवाब नहीं इसका। जो है ना इंटरनेट के बारे में आया, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज जो है इंटरनेट की इंडिया पहले नंबर पे है। लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सर। दुबई जब G20 हुआ था, वो कश्मीर के अंदर करवाया था, श्रीनगर में मोदी ने, तो दुबई शेख जितने भी थे यहाँ पे यूरोप से जो गए थे, तो दुबई के शेख ने ये बात बोली थी कश्मीर के अंदर खड़े होके, जो कि बहुत वायरल थी। उसने कहा था दिस इज कश्मीर, दिस इज मोदीज कश्मीर, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल कश्मीर, मोदीज कश्मीर। तो सर ये चीज बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तो कश्मीर को देख के परेशान हो गए, ये तो कश्मीर लग ही नहीं रहा, ये तो यूरोप का एक हिस्सा लग रहा है। बात फिर वही है, एक आप इस अनारकली के एक हिस्से में आग लगी हुई है और एक तरफ इधर बड़ी लाइटिंग है, मैं आपको इस तरफ लेके जाऊं तो आपका क्या इंप्रेशन होगा जी? ये तो क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत है, इधर उधर वाली फसादात का आपको पता ही ना लगने दिया जाए। तो ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा है, ठीक है, इसी को चाक करने की जो है ना वो। छोड़ो यार, कजन मैरिजेस कर करके ना आप लोगों का IQ लेवल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपके जीन्स जो है वो करप्ट हो चुके हैं, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। किसी एक गेट की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे इलाके पर ये लोग गए, 20 देशों के लोग आए वहां पर, 19 देश और प्लस यूरोप, और उनको किसी खास उसमें नहीं ले गया कि चलिए हम आपको ये वाला दिखाते हैं, बस यही देखिए। उनको फ्री छोड़ दिया गया, वो फ्री घूम फिर कर आए। और मैं तो चैलेंज करता हूं, जिस पाकिस्तानी को मेरी बात पे शक हो, आप जाकर फॉरेनर्स इन जम्मू कश्मीर व्लॉग सर्च करो, कितने व्लॉग्स हैं जिसमें विदेशी बिना किसी झिझक के पूरे घूम रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको तो ये बात
पसंद नहीं आएगी। इसलिए तो कहता हूं इंटरनेट का जमाना है और ये बहुत अच्छा जमाना है। सारा प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है, सारी सच्चाई सामने आ जाती है, और फिर आप लोग सबूत दे जाते हैं ऐसी बातें कर करके कि हमारे पास टॉयलेट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और उन सब का तोड़ आप ही के यहां से मिलता है। फिर आपका मुंह काला हो जाता है। खैर, आप लोग तो बेशरम लोग, आपको शर्म भी नहीं आती होगी। आप बताएं भाई, आपका क्या कहना है इनकी नॉलेज पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। दोस्तों वीडियो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई। एक मुद्दा हो गया, कुछ अंकल की बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ टोटली। एक मुद्दा तो आ गया हिंदुइज्म पर वो बोला, दूसरा मुद्दा वो इंडिया पर बोला, तीसरा मुद्दा कश्मीर वाला बोला गया, और चौथा मुद्दा कजन मैरिज है। इसमें 4 मेन पॉइंट्स इस वीडियो में थे जो लोग सर ने और अंकल ने दोनों मिलकर बोले। 3 पॉइंट्स में अंकल की तरफ से बोले गए जो मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। पहला मुद्दा यह है कि हिंदुइज्म वो कह रहा था कि बेकार मज़हब है, और लोग सब ने बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मैं उनको इस चीज़ का सराहता हूँ, क्योंकि मेरे अगर मज़हब को कोई भी हिट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सीधा हो जाता हूँ। एक सेकंड, मैं बात मुकम्मल हो लेने, मैं लोग सर को भी सीधा हो जाता हूँ, ये ज़हन में रखना। मैं लोग सर को भी कितनी मरतबा इस चीज़ को काउंटर कर चुका हूँ, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अंकल ने इतनी सख्त बात की है, इतनी सख्त बात की है कि उनका मज़हब जो है या हिंदुइज्म जो है वो बिल्कुल बेकार है, जो कि मेरे नज़दीक उनको इस चीज़ पर हिट नहीं करना चाहिए जो कि हमें सिखाया गया। क्या नहीं सिखाया गया है रहमतुल्लाह? सिखाया गया ना, हमें बाकायदा सिखाया गया है कि आप सामने वाले के भगवान है जो भी है, आप उसको झूठा या सही या बुरा भला ना कहो, ताकि आपके सच्चे खुदा को ना कोई बुरा भला कहे। है कि नहीं है? तो फिर क्यों अंकल ने ये बोला? मतलब कि यहाँ अंकल की गलती है, और मैं फिर भी लोग साहब की इसकी दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया, अच्छा किया। हम का बात मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मैं बात ज़्यादा 98% में बर्दाश्त नहीं करता। मैं इस मुद्दे पर जब भी बात आती है मैं बोलता हूँ, सबको तो मैं बोलने नहीं देता। पहली बात तो ये है कि लोग सर ने बेकार, मैंने कमेंट्स में काफ़ी चेक किया है, वो कहते हैं कि हिंदू है ये मज़हब है ही नहीं, ये सोच है। मतलब वो वे ऑफ लाइफ बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ है। वो कहते हैं हम इसको मज़हब मानते ही नहीं है। मतलब कि चले जो भी है उनको मुबारक हो, वेल एंड गुड उनके लिए। लेकिन खैर मेरे नज़दीक उस अंकल को इस तरह डायरेक्टली हिट उनको नहीं करना चाहिए। जो मुसलमान है ना, जिसको इस हदीस का पता है, जिसको अल्लाह के और नबी के इस फरमान का पता है, तो वो इस फरमान से तजावज़ नहीं करना। मैंने एक वीडियो में कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह फरमा रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून, कि ऐ नबी काफिरों से कह दो ला आबदू मा ताबदूना, कि ना आप हमारे दीन को मानते ना हम आपके दीन को मानते हैं। क्या है कि आप अपने दीन पर अच्छे, हम अपने दीन पर अच्छे। बात खत्म। इसकी सबसे यही एग्जाम्पल बड़ी है ना कि आपको अपना मुबारक, हमें अपना मुबारक, ना आप हमें कुछ कहें ना हम आपको कुछ कहते हैं। हाँ, हमारे लिए जो रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे हिंदू सुनने वाले हैं और जिस उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आई, इसका पीछे लुब्बे लबाब ये था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि आप 9-10 दिन या 12 दिन हमारे मजहब को फॉलो करें, हम 10-12 दिन आपके मजहब। मतलब कि ये एक पैटर्न दिया गया था सेमी काफर और सेमी मुस्लिम, ये कि आधे दिन तुम मुस्लिम मान रहो और आधे दिन तुम इस्लाम को छोड़ के हमारी तरफ फॉलो करो, ताकि हम ना अमन अमान से इधर रह सकें। एक उनके मुताबिक लगता था कि एक ऐसा अल्लाह ने सख्ती से मना कर दिया कि आपको अपना उनको मुबारक और हमें अपना मुबारक। अच्छा, देखें कि जो ब्रिटिश में लंदन में जो कुछ भी है मस्जिदों को, वहाँ पर तो उस बात पहली बात जो नैला या जो भी ये थी, मुझे नहीं पता इसकी कौन थी, ये झूठ फैला रहे हैं पाकिस्तान में जो यूट्यूबर है, खास करके चंद तो काम एक बंदा है शुएब चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं ना मतलब गड़बड़ेशन कर जाता है, लेकिन वो कम करता है। ये बाकी तो अपने पास इतनी सी बात होती है इतनी बना लेते हैं। अब बात तो सिर्फ इतनी आई है कि तहकीकात शुरू हुई है, इसने मस्जिदें बंद करवा दी हैं। ये लड़की है ना, इसके मुताबिक तो ना मस्जिद निमरा है, ये क्या नाम है, मस्जिदें बंद हो गई। अल्लाह इसका बेड़ा गलत करे जब ये इस तरह का झूठ बोलती है, और वो भी पाकिस्तान में। हालांकि सिर्फ तहकीकात अभी शुरू हुई है,
मस्जिदें अभी क्लोज नहीं हुई, मेरे तक अभी तक ये न्यूज़ लोग सब भी यही बोल रहे थे कि अभी तक ऐसी न्यूज़ नहीं पहुंची कोई ऑथेंटिक तरीके से कि मस्जिदें बंद हो गई, सब तहकीकात शुरू हुई हैं। यार मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा यकीन जाने आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही, कि जो आलोक सर ने, आलोक अंकल ने ये बात की है कि कज़न मैरिज कर करके आपके जो डीएनए है वो भी करप्ट हो चुके हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। अब ये किस तरह फिट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें सब कुछ पता क्या है। कहना चाह रहे हैं मुझे वो बताओ। ये हमारे ये कहते हैं कि आप सिस्टर खुलकर बात करो, ये खुलकर कहते हैं कि आप सिस्टर से शादी यार करते हैं। वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या इस्लाम के लिहाज से तुम इसको हाँ, ले बिल्कुल। कहाँ इस्लाम में लिखा तो था? फिर हमारे नहीं लिखा हुआ नहीं, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। उनका सिस्टर अपना कज़न मैरिज करने का फिर क्या मकसद है? मैं वो यही कहते हैं। आप समझे नहीं है, मैं हमारे इस्लाम के अंदर कज़न मैरिज है ही नहीं। हमारे इस्लाम के अंदर तो यहाँ ये हुक्म है कि आप उस खानदान में शादी करें जिस खानदान की औरतें ज़्यादा बच्चे जनती हैं, ठीक है। हमारे इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल नहीं हुक्म आया कि आप सिर्फ अपनी कज़न से शादी करें, अपनी अंकल की बेटी से करें या अपनी फूफो की बेटी से करें, कहीं नहीं लिखा है, कहीं हमारे ऊपर शर्त कहीं भी पाबंदी नहीं है। तो इसलिए तुम क्यों उसको इतना सीरियस ले लीजिए? इस्लाम के लिहाज से तो बात नहीं है। कज़न मैरिज होता है ना, मेरी बात सुने तो वो ये तो हमारा कहते हैं- माशरा है तो यार ना, बात तो इस्लाम सुनो। नहीं ना, हमारी माशरती वो फेल है। अच्छा वो बात तो सुनो, माशरा नहीं। बात तो सुन करो, फिर भी कुछ- तुम गलत सोच ले रहे हो। मैं नहीं, वो कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के साथ शादी कर लेते हो। यार ये तो हमारे लिए कह ले हमें जायज़ है। हमारा जो कुरान है, हमारा दीन है, उस बात की इजाज़त देता है। वो कहते हैं कि जो सगे जो रिश्ते हैं, मतलब कि जिस तरह फूफी है, जो बड़े रिश्ते खाला है, अंकल है, चचा की सबसे बड़ी मिसाल देता चलो, दुनिया में काफ़ी रिश्ते बनाए जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम ने जो रिश्ते बनाए हैं वो कभी नहीं टूटते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को लिया था गोद और उसकी की शादी, उसकी शादी ना बन सकी और होगी आपस में तलाक। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की जो बीवी थी जो तलाक लेकर 3 माह गुजार चुकी, उससे की शादी। दुनिया को बताया कि जो बच्चा अपने वालिदैन के पेट से वालदा के जन्म जाता है और मर्द के जीन से होता है वो आपका सगा। बाकी दुआएं तो बाकी ज़ुबानी बाकी इद्दत की बात आ गई, मैं इस पर भी आपको साइंटिफिकली प्रूफ दूंगा। आप साइंटिफिक बोलते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो इद्दत होती है ना 4 मंथ 3.5-4 मंथ की जो होती है, ये भला क्यों औरत को कही गई? क्योंकि हो सकता है कि जो लास्ट टाइम, क्योंकि ये इद्दत का केस भी चला था इमरान खान पर, ठीक है ना, कि 4 मंथ इसलिए किए गए कि जब मर्द और के साथ 3 मंथ 4 मंथ होती है, 3.5 मंथ 3.25 मंथ होती है, हाँ 3.25 मंथ 4 मंथ, मतलब कहते हैं 3.5 मंथ तक कर लो। ये साइंटिफिकली ये प्रूव है, ये आपकी बायो जिसे हम साइंस बोलते हैं उसने साबित किया आपके विज्ञानों ने कि जब मर्द हम बिस्तरी करता है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे मजबूरी बन गई क्योंकि ये केस भी पाकिस्तान में चला रहा है, इसलिए आज से भी मैं कह रहा हूँ। और ये बात आ गई कज़न मैरिज की, फिर इद्दत केस पर भी बात आ गई, इसलिए मैं क्लियर करा। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जब मतलब कि इंटीमेट होते हैं औरत मर्द के साथ, तो उस वक्त जब मर्द के स्पर्म अपना जाते हैं फीमेल के यूट्रस में या उसके जो फीमेल पार्ट है उसमें, तो उसके अंदर ये 3 मंथ तक इसका असर रहता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मतलब कि वो मौजूद रहते हैं, उनका असर ज़ायल नहीं होता। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि 3 मंथ के बाद वो टोटली बिल्कुल उसकी जो अंदरूनी मतलब कि साख्त है औरत की, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है टोटली। और ये कोई कहानी नहीं है, ये जिसने बनाया ना, जिसने डीएनए की ये मतलब इजाद की है, ये चीज़ें की हैं, ये रिसर्च करके उसने की। हाँ रिसर्च है, डीएनए ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो उसके बार बार केमिकल्स की वजह से, उसकी वजाना की केमिकल की वजह से, अंदर में यूट्रस के केमिकल, 3 मंथ बाद वो टोटली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 3 मंथ का या 3.5 मंथ की इद्दत का आगे, ताकि उसके पहले का असर जो ज़ायल हो जाए और दूसरी मर्द के साथ अगर नहीं होता तो उसके लिए फिर कॉम्प्लिकेशन होती है। बाज़ बात होता है कि फिर अगर उसके पहले मर्द का स्पर्म रह गया तो उसको उससे पहले मर्द का बच्चा हो गया तो फिर वो हराम का होगा, फिर वो हलाल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है 3 मंथ आप पूरे करें। इसको आगे चलते हैं। खैर इसके, और ये मैं अपने पास नहीं, ये बाकायदा इसकी रिसर्च हुई है।
और ये डॉक्टर ने रिसर्च की थी, उसकी अपने, जब वो गोरा सर्च कर रहा था तो उसके अपने डीएनए हाँ। 3 जो बच्चे थे वो बिल्कुल। किसी और मर्द के थे, एक बच्चा और उसकी बीवी, और फिर वो देखकर इस्लाम को उसने कबूल भी कर लिया। हाँ, ये सर्च हुई थी। उसका खैर नाम यार मुझे नाम ना मुझे भूल गया, ये बगैर रिसर्च हुई ऐसी बात नहीं है, बगैर उसकी पब्लिकेशन हुई है। हाँ अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। बात एक ये आ गई हिंदुज़म के बारे में, मैं इसको कंडेम करता हूँ। फिर बात आई हिंदुस्तान के बारे में कि ये प्रोपेगेंडा वाला देश है, ठीक नहीं। तो फिर लोग ने दिखाया कि अगर हम इतने बुरे होते तो आज दुनिया की 5वीं इकॉनमी ना होते। तो ये बात सच है। देख के मैं हैरान हूँ, आज यूएस से और चाइना के करीब करीब भी कोई नहीं है। कहाँ 27 ट्रिलियन यूएस से, कहाँ 18 ट्रिलियन 19। अच्छा भाई यकूब की फिर आपको बात तो याद होगी, कौन सी? उसने कहा था कि जो इंडिया अच्छी बात है, तरक्की कर रहा है, लेकिन ये ख्वाब देखना छोड़ दे। मैं अपनी बात में यकूब भाई की बात कर रहा हूँ। वो पहले जब आया था तो उसने कहा था कि इंडिया यूएसए और चाइना के करीब करीब भी नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता मेरी है। बात सुनो, क्योंकि मेरी बात जो फर्स्ट पे है वो पहले आ चाइना गया कहाँ है। से शुरू किया? चाइना ने जीरो से शुरू स्टार्ट किया ना। ये बात मैं नहीं बिल्कुल डिसएग्री उस बात से। इंडिया पहुंच सकता है, हाँ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जिस तरह स्टेटमेंट्स आ रही हैं 2027 तक इंडिया किसी को नहीं होगा, एक और 2047 तक इंडिया जो 35 या 37 ट्रिलियन की डॉलर 35 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगा 2047। आपकी बातें ठीक है, ये ऐसे हो सकता है नंबर 1 कि जो उसके ऊपर नंबर जो बन रहे हैं, जो 2 सुपर पावर्स बैठी हैं, वो तरक्की करना छोड़ दें, बिल्कुल जीरो पर स्टॉप लग जाए जहाँ पर हैं, तो ये मुसलसल करता रहे असल भाई से स्टॉप नहीं लगता होता, रिसेशन भी होते हैं। रिसेशन का मतलब ये है कि अगर किसी इकोनॉमी पॉजिटिव है या जीरो से फिर नेगेटिव में आती है, फिर नुकसान में चल रहा होता है कंट्री। और रिसेशन चाइना में आ चुका है, कई मरतबा ऐसा हो चुका है, ठीक है। चाहे जो है चलो यूएस है तो इसको नहीं झेल सकोगे, उसका अपना डॉलर है वो छपाएगा, चलती रहेगी, उसका एक अलग सीन है। चाइना हो सकता है, और चाइना को घेरने वाले हैं यूएस से करने वाला है, उस पर सैंक्शन लगाता है और उसको रोकना चाहता है। लेकिन उसकी देख लें असल अगर क्रेडिट यहाँ पर देना चाहे तो चाइना को देना बनता है। चलो जी खैर, क्योंकि उसने मेहनत की और कहाँ से कहाँ पर चला गया। हाँ, यूएसए का तो अपना डॉलर है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।